So hi everyone, welcome to Induction Physics by Imran Khan. In this video lecture, we are going to discuss about the most important theory questions from chapter number 6, superposition of waves. ओवरऑल अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन ज़्यादातर करके थ्योरेटिकल ही होते हैं बिकॉज इसमें नंबर ऑफ डेरिवेशंस इतने नहीं है। तो मैक्सिमम चैप्टर का जो कंटेंट है वो बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो जैसे कि हम जानते हैं ये पूरा चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिफाइन करना है। तो ये 1 मार्क्स टाइप के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। Then our next question is find the resultant amplitude of the resultant wave produced due to superposition of two waves। यहाँ पर आपको बताना है कि जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिसका इक्वेशन में मिलता है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी, या उसी को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो डिराइव करके आंसर फाइंड आउट करना है दैट इज रिलेटेड टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जहाँ पर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिलता है a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इसी इक्वेशन को हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को डिराइव करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये बताना है कि जब दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स अपोजिट डायरेक्शन पर ट्रैवल करती हैं तो उनकी वजह से हमें स्टेशनरी वेव मिलती हैं। और साथ ही साथ में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स के बारे में भी बताना है। तो वैसे देखा जाए तो 7 to 8 प्रॉपर्टीज बुक में गिवन है, बट एटलीस्ट आप 4 प्रॉपर्टीज कर लेना। पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 2 to 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बाय एनालिटिकल मेथड एंड स्टेट द कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव का फॉर्मूला डिराइव करना है, जहां पर हमें इसका आंसर मिलता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और फिर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यूज करते हुए हमें कंडीशन फॉर नोड एंड कंडीशन फॉर एंटी नोड को डिफाइन करना है। और हमें ये प्रूव करना है कि कब कब नोड फॉर्म होंगे, कब कब एंटी नोड फॉर्म होंगे, दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यानी हमें ये प्रूव करना है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है और दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो सिंपली यहाँ पर आपको इनका डेफिनेशन डिफाइन करना है। जैसे कि हम जानते हैं फ्री वाइब्रेशन से हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलती है और फोर्स्ड वाइब्रेशन से ड्रिवन फ्रीक्वेंसी मिलती है। बस सिंपली आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो 1 से 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में ये बैठता है, जहाँ पर अगर आपको दोनों डेफिनेशन आती है तो 2 मार्क्स के लिए आएंगी, और अगर सिंगल एक डेफिनेशन आती है तो 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंशिएट करके बताना है कि हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स में क्या डिफरेंस है। तो आप 3 to 4 पॉइंट मेंशन कर सकते हो। जहाँ पर एक बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज को हम हार्मोनिक्स कहते हैं और हायर फ्रीक्वेंसीज को हम ओवरटोन्स कहते हैं। तो ऐसे करके आपको 3 to 4 पॉइंट वहां पर मेंशन करना है फॉर 2 मार्क्स के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि आपको ये प्रूव करना है कि फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड जो हमें फ्रीक्वेंसी का पैटर्न मिलता है वो ऑड मल्टीपल में मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट मोड में हमें जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है दैट इज n इज इक्वल टू वी अपॉन 4n। वहीं सेकंड मोड में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज 3n, और थर्ड मोड में फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज 5n। तो अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि इसमें ऑड मल्टीपल में हमें फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। तो इसी चीज को हमें वहां पर डिराइव करके बताना है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज शो दैट ऑड एंड इवन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइम में जो पाइप है वो दोनों एंड से ओपन है। तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला मिलता है दैट इज n इज इक्वल टू वी अपॉन 2l। वहीं पर फर्स्ट ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज 2n, और सेकंड ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज 3n। तो अगर इस पैटर्न को हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि इसमें ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो यही चीज हमें वहां पर प्रूव करना है। तो ये बेसिकली 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है।
ओवरऑल देखा जाए तो पाइप क्लोज एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों के केस में ऑलमोस्ट पैटर्न पूरा सेम रहता है डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए, बट जो हमें फ्रीक्वेंसीज का पैटर्न मिलता है वो एक में ऑड मल्टीपल के फॉर्म में मिलता है और एक में ऑड एंड इवन दोनों मल्टीपल के फॉर्म में मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज शो दैट ऑड एंड इवन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का यूज करते हुए ये प्रूव करना है कि इसमें ऑड मल्टीपल के फॉर्म में हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है दैट इज n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T/m। वहीं पर फर्स्ट ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज 2n और सेकेंड ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज 3n। तो आपको इसे फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड या उसी को हम कह सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक के पैटर्न में इसको डिराइव करना है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जैसे कि हम जानते हैं अगर लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की बात करें तो देयर आर 3 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर लॉज के बारे में बताना है। तो अगर ये तीनों लॉज आते हैं तो 3 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 2 लॉज पूछे जा चुके हैं फॉर 2 मार्क्स के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स एंड डिराइव द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो यहाँ पर सिंपली आपको बताना है कि बीट्स किस तरीके से फॉर्म होती है, यानी यहाँ पर बीट का आपको डेफिनेशन बताना है। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वैनिंग यानी मैक्सिमम साउंड एंड मिनिमम साउंड के कॉम्बिनेशन से बीट्स फॉर्म होती हैं, और फिर साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एनालिटिकल मेथड का यूज करते हुए बीट का इक्वेशन निकालना है y इज इक्वल टू a sin 2πnt, और फिर आपको ये भी प्रूव करना है कि दो मैक्सिमम साउंड और दो मिनिमम साउंड के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स इन द एग्जाम। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। तो यहाँ पर सिंपली आपको एप्लीकेशन ऑफ बीट्स के बारे में बताना है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन गिवन है, तो उसमें से कोई 4 एप्लीकेशन आप कर लेना। 1 to 2 सेंटेंस टाइप आप डिफाइन कर सकते हो, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये कंबाइन करके ही आता है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, बट अगर इंडिविजुअली भी पूछा तो हम 2 मार्क्स के लिए 4 एप्लीकेशन बता सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट डाउन करो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो।